दोस्तों, मैं चौधरी मोहम्मद मुबशिर एडवोकेट। देखिए, कई दिनों से लोगों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे। लोग जानना चाह रहे हैं। आजकल हर तरफ एक ही सवाल है और लोग थोड़ा सा परेशान हैं। पर सवाल है कि SIR क्या है। देखिए, SIR एक जो वोटर हैं, ये सबसे पहली बात उन लोगों के लिए है। बाकी जो वोटर नहीं हैं उनके लिए नहीं है। जो नाबालिग हैं उनके लिए नहीं है। ये हमारे वोटरों के लिए है। देखिए, जो SIR है, पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और अब शुरू होने वाला है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरकार ने 4 जिले चिन्हित किए हैं शुरुआत में। नंबर 1 पे उधम सिंह नगर जिला, नंबर 2 पे नैनीताल जिला, नंबर 3 पे हमारा देहरादून जिला और नंबर 4 पे हमारा हरिद्वार जिला। इन 4 जिलों में शुरुआत में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। SIR को सरकार ने 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया है, 4 जोन में बांटा है, डिवाइड किया है। कैटेगरी A वह वोटर जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ और वर्तमान वोटर लिस्ट में उनकी आयु 38 वर्ष या इससे अधिक है, उस श्रेणी के लोग कैटेगरी A में आएंगे। कैटेगरी B में वर्ष 2025 की जो मतदाता सूची है, उसमें उनकी आयु 38 वर्ष या उससे अधिक हो, किंतु 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज नहीं है, ऐसे लोग कैटेगरी B में आएंगे। और जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2014 के बीच में जन्म हुआ, वर्तमान मतदाता सूची में जिनकी मतदाताओं की आयु 20 वर्ष से 37 वर्ष है, वह सब वोटर कैटेगरी C में आएंगे। जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 से 1 जनवरी 2025 के बीच हुआ और वर्तमान वोटर लिस्ट के हिसाब से उनकी आयु 18 वर्ष से 19 वर्ष है, वह सब कैटेगरी D में आएंगे। फॉर्म में 4 कैटेगरी है। चारों कैटेगरी में किस किस कैटेगरी के लोग आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो कैटेगरी C और कैटेगरी D है के मतदाताओं के माता पिता का नाम, जो वोटर लिस्ट है, जो कैटेगरी C और कैटेगरी D में आते हैं की श्रेणी में, और उनके माता पिताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उनके माता पिता के पहचान के लिए अन्य दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल 2003 की नामावली की प्रति जमा करना ही काफ़ी होगा, जिस पेज पर आपके नाम है माता पिताओं का। उसके अलावा जो सरकार ने किसी के पास जिसके वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है और उनका कागज़, उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, जो फॉर्म BLO आपको आपके घर आके देगी, उस BLO के कागज़ के फार्म के साथ में आपको लगभग 15-20 कागज़ हैं जिनको 10 कैटेगरी में रखा गया है। तो उन कागज़ की प्रतिलिपि अगर आपके पास है 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो कागज़ आपको, जिससे प्रमाण होए कि वो कागज़ 1 जुलाई 1987 से पहला है, तो वो कागज़ आपको उस फार्म के साथ लगाकर सबमिट करने होंगे। वो कागज़ क्या है? वो कागज़ मैं आपको, जो लिस्ट मैंने बनाई है, जो मेरे पास आई है, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU से के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी,
को जारी किया गया कोई पहचान पत्र या फिर उनको जो पेंशन मिलती हो उसका भुगतान का कोई आदेश। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे 1 जुलाई 1987 से पहले स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी बैंक, आपका डाकघर, LIC, PSU भारत या PSU द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, ये सब 2 नंबर पे। नंबर 3, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जो आपका नगर निगम से या फिर पंचायती ऑफिस से कहीं से भी आपका जो बना हुआ होगा जन्म प्रमाण पत्र, वो आप पेश कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा बनाया गया पासपोर्ट। और नंबर 5 पे मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आपने हाई स्कूल कर रखी हो, उसकी 10th क्लास की आपका सर्टिफिकेट। नंबर 6 पे आता है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं वो, या फिर अगर किसी के पास हो मूल निवास प्रमाण पत्र तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल में से एक। वन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC SC ST का कोई भी जाति प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा मिला हो आपको, कास्ट सर्टिफिकेट वो। उसके बाद है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां भी मौजूद हो उसकी प्रमाणित कॉपी आपके पास हो। राज्य या स्थानीय अधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्ट्री की नकल आपके पास हो। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आपको आवंटन किया गया हो, उस आदेश की कॉपी। ये सब कागज में से आपके पास कोई भी 1 या 2 कागज हो तो वो कागज आप SIR के फॉर्म पे लगाकर अपने आधार कार्ड के साथ में जमा कर सकते हैं। चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास हो, वो साथ में आप लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी तरह की, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी आपकी मदद होगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप सरकार द्वारा वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें। और अगर वोटर लिस्ट नहीं डाउनलोड हो पा रही तो मेरे से आप संपर्क करना चाहें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 1 सेकेंड कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की साइट है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की, आप उस पर जाकर अपने वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से उसमें वोटर लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं कि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में SIR वाली में आपका या आपके गार्जियंस का, आपके फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी नाम अगर उसमें हो तो आप उसके ज़रिए उसमें नाम सर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी फार्म है उसको भर के आप जमा कर सकते हैं। और रही बात जो लड़कियां अदर स्टेट में जहां SIR लग रहा है और वहां से अदर स्टेट में शादी कराकर कहीं और जा चुकी हैं, वो अपने या अपने माता पिता की अपने वोटर लिस्ट प्राप्त कर लें और जहां उनकी शादी हुई है वहां उस वोटर लिस्ट का पृष्ठ जिसमें उनका नाम है, वो पृष्ठ अपने फार्म के साथ भरकर अपनी BLO को जमा कर दें। तो बस अंत में कहना चाहूँगा, कोई भी और इसमें जैसे ही अभी हमारे उत्तराखंड में जारी हो जाएगा तो जैसे ही उसकी डिटेल और आ जाएगी तो उसके बाद में अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो उसके साथ में मैं आप सबके बीच में आके पुनः साझा करूँगा। कैल्विन इंडस्ट्रीज प्रस्तुत करता है भरोसेमंद ब्रांड ब्लू सन, गुणवत्ता, भरोसा, नवाचार। ब्लू सन लाया है आधुनिक तकनीक से बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जूसर, सीलिंग फैन, गीजर, मद्दानी, वेंटिलेशन फैन,
एग्जॉस्ट फैन और आयरन। हर प्रोडक्ट में है मजबूती, शानदार परफॉर्मेंस और लंबी उम्र की गारंटी। घर हो या ऑफिस, हर जरूरत का भरोसेमंद साथी। एड्रेस पुहाना इंडस्ट्रियल एरिया नियर एक्सिस बैंक, RIT कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार। कॉल करे 9761343124। ब्लू सन बाय केल्विन इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ क्वालिटी है हमारी पहचान और परफॉर्मेंस हमारा वादा।